के आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे वो लड़की भी उस आदमी को पसंद करने लगती है और वो आदमी उसे पाने के लिए उसकी माँ से शादी भी कर लेता है। लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली थी। इस मूवी का नाम लोलिता है जो 1997 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की स्टोरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल नोवेल के ऊपर बेस्ड है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हम्बर्ट है और वो खून से लथपथ था और कहीं जा रहा था। हम्बर्ट लोलिता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब हम्बर्ट 14 साल का था तब वो एनाबेल नाम की लड़की से प्यार करता था। लेकिन 4 महीने बाद टाइफस से एनाबेल की मौत हो जाती है और एनाबेल की मौत से हम्बर्ट को बहुत दुख होता है। एनाबेल की मौत के सदमे के कारण उसने शादी भी नहीं की थी और बस वो उसे ही ढूंढता रहता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 1947 में हम्बर्ट को देखते हैं जिसे अमेरिका के बियर्डस्ली कॉलेज में जॉब मिलती है जो उसे अगले सेमेस्टर से ज्वाइन करनी थी। हम्बर्ट एक बुक पर काम कर रहा था जिसे लिखने के लिए वो गर्मियों की छुट्टी में उसके अंकल के यहाँ जा रहा था। लेकिन जब हम्बर्ट उसके अंकल के यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उनका घर पूरी तरह से जल गया है। इसके बाद हम्बर्ट उसके अंकल की दोस्त के यहाँ रहने जाता है। यहाँ पर वो मिस हेज से मिलता है। हेज हम्बर्ट से मिलती है और उसे अपना रूम दिखाती है। हम्बर्ट को वो रूम ज्यादा पसंद नहीं आता है तो वो हेज से बोलता है कि शायद मुझे वापस न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। तो हेज बोलती है कि मुझे पता है ये घर तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन तुम यहाँ बड़े आराम से रहोगे। इसके बाद हेज हम्बर्ट को गार्डन में लेकर जाती है तो हम्बर्ट यहाँ पर हेज की बेटी को देखता है जिसका नाम लोलिता है। लोलिता एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और हम्बर्ट जब उसे देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और वो हेज के घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि शायद उसे लोलिता में एनाबेल दिख रही थी। इसके बाद हम्बर्ट यहाँ पर अपनी बुक लिखना स्टार्ट कर देता है और वो बस दिन भर लोलिता को ही देखता रहता है। धीरे धीरे लोलिता भी हम्बर्ट से बात करने लगती है और उसके साथ मस्ती भी करती है। एक दिन हम्बर्ट और हेज लेक के पास जाते हैं। यहाँ पर हेज हम्बर्ट से बोलती है कि मैं लोलिता को बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली हूँ, वहाँ के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से वो थोड़ा सुधर जाएगी। हम्बर्ट ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोलिता वहाँ जाए। जब लोलिता को ये बात मालूम पड़ती है तो वो बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन हेज उसे जबरदस्ती भेजती है। अगले दिन जब लोलिता और हेज बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे तब लोलिता कार से उतरकर हम्बर्ट के पास आ जाती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करती है। कहीं ना कहीं लोलिता भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी। इसके बाद वो चली जाती है। कुछ दिन बाद हम्बर्ट के लिए एक लेटर आता है जो हेज ने भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो हम्बर्ट से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और इसके कुछ दिन बाद जब हेज कैंप से वापस आती है तो वो दोनों शादी कर लेते हैं। हम्बर्ट हेज से प्यार नहीं करता था, वो बस लोलिता के लिए ये सब कर रहा था और हम्बर्ट हेज को नींद की गोलियां भी देता था ताकि वो जल्दी सो जाए। हेज को लोलिता और हम्बर्ट के बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं था तब हेज को हम्बर्ट की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने लोलिता के प्रति बहुत सारी बातें लिखी थी और हेज उसे पढ़ लेती है। जब हम्बर्ट वापस आता है तो हेज उसे दूर रहने के लिए बोलती है और हम्बर्ट से बोलती है कि तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो। हम्बर्ट हेज को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर चली जाती है और बाहर हेज का एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हेज की मौत से हम्बर्ट को थोड़ा दुख होता है लेकिन अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ था। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को लेने कैंप जाता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। हम्बर्ट लोलिता को हेज की मौत के बारे में कुछ नहीं बताता है। वो बोलता है कि हेज की तबीयत खराब होने से वो हॉस्पिटल में है, अभी हम होटल जाएंगे और कल हेज से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। इसके बाद लोलिता बोलती है कि तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया है, तो हम्बर्ट कार को साइड में रोकता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से इनके रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों होटल जाते हैं और अगले दिन यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे। रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे थे तब एक आदमी इनको बार बार देख रहा था। लोलिता इस बारे में हम्बर्ट को बताती है। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को सुलाकर उस आदमी से मिलने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो आदमी हेज की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। आगे रास्ते में हम्बर्ट कार को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। यहाँ पर लोलिता हम्बर्ट से बोलती है कि मुझे माँ से बात करना है, मुझे हॉस्पिटल का नंबर बताओ। तो हम्बर्ट बोलता है कि हम कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी मॉम एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये बात सुनकर लोलिता बहुत उदास होती है और होटल आकर रात भर रोती है। इसके बाद ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और अलग अलग होटल में रुकते हैं। अब हम्बर्ट ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि लोलिता उसकी मॉम की डेथ को भूल जाए।
कुछ दिन बाद हम्बर्ट बियर्डस्ली कॉलेज जाकर अपनी टीचिंग जॉब संभालता है और वो लोलिता को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है। एक दिन लोलिता अपने स्कूल में एक्ट परफॉर्म करने के लिए हम्बर्ट से परमिशन मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन लोलिता को बहुत अच्छे से मालूम था कि हम्बर्ट को कैसे मनाना है। इसके बाद हम स्कूल में लोलिता का एक्ट देखते हैं। यहाँ पर हम्बर्ट को मालूम पड़ता है कि इस एक्ट को क्लेयर नाम के आदमी ने लिखा है। धीरे धीरे हम्बर्ट को लोलिता पर शक होने लगता है कि लोलिता उससे कुछ छुपा रही है और उसे लगता है कि लोलिता उसे छोड़कर चली जाएगी। लोलिता कुछ पैसे भी जमा कर रही थी, जिसे लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई भी होती है और हम्बर्ट उसे एक थप्पड़ मार देता है। अब लोलिता को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम्बर्ट उसे ढूंढते हुए एक शॉप के पास पहुंचता है। यहाँ पर उसे लोलिता किसी से बात करते हुए दिखाई देती है, लेकिन जब लोलिता हम्बर्ट को देखती है तो वो कॉल कट कर देती है। लोलिता को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ छुपा रही है। हम्बर्ट लोलिता से माफी मांगता है और उसे घर लेकर आता है। अगले दिन हम्बर्ट लोलिता को एक ट्रिप पर लेकर जाता है और ये लोलिता की बताई हुई लोकेशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो हम्बर्ट को लगता है कि ये वही जासूस है जो होटल में उनको बार बार देख रहा था और हम्बर्ट उस कार का नंबर नोट कर लेता है। इसके बाद आगे ये एक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ से हम्बर्ट कुछ सामान परचेज करता है। यहाँ पर हम्बर्ट देखता है कि लोलिता बाहर किसी आदमी से बात कर रही है, तो वो बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक होटल में रुकते हैं। यहाँ पर हम्बर्ट किसी काम से बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि लोलिता के पैर गंदे हैं, लिपस्टिक फैली हुई और बाल बिखरे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई आया था। इस बारे में वो लोलिता से पूछता है तो वो बोलती है कि मैं बस तुम्हें देखने के लिए बाहर गई थी। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। रात होने पर हम्बर्ट की नींद खुल जाती है और उसे बस एक ही बात परेशान कर रही थी कि लोलिता उससे दूर हो जाएगी। अगले दिन लोलिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इसके बाद हम्बर्ट अपने होटल आ जाता है। अगले दिन हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि लोलिता को उसके अंकल हॉस्पिटल से लेकर चले गए हैं और लोलिता ने ही उनको बुलाया था। इसके बाद हम्बर्ट हॉस्पिटल में आकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इसके बाद हम्बर्ट हर जगह उसे ढूंढता है, लेकिन उसे लोलिता के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 3 साल बाद हम्बर्ट को देखते हैं। एक दिन हम्बर्ट को लोलिता का लेटर मिलता है। लोलिता ने उसमें लिखा था कि आप कैसे हैं डैड, मैं अब मैरिड हूँ और एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और लोलिता ने लेटर में उसका एड्रेस भी लिखा था। इसके बाद हम्बर्ट उस एड्रेस पर पहुंचकर लोलिता से मिलता है और लोलिता उसे अंदर आने का बोलती है। हम्बर्ट को बस ये जानना था कि उसने ऐसा क्यों किया और वो किसके साथ भागी थी। तो लोलिता बोलती है कि वो क्लेयर था, क्योंकि क्लेयर को टीनेज लड़कियां बहुत पसंद थी और लोलिता क्लेयर को बहुत पसंद करती थी। लेकिन बाद में लोलिता को मालूम पड़ता है कि क्लेयर एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री चलाता है, जिसमें लोलिता को भी काम करना पड़ेगा, लेकिन लोलिता को ये सब नहीं करना था, इसीलिए क्लेयर ने लोलिता को छोड़ दिया। इसके बाद आखिरी बार हम्बर्ट लोलिता को जी भर के देखता है और उसे कुछ पैसे देता है। हम्बर्ट लोलिता से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, तो लोलिता बोलती है कि मैं क्लेयर के साथ जाना चाहूंगी और ये बात सुनकर हम्बर्ट को बहुत दुख होता है। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को अलविदा बोलकर निकल जाता है। हम्बर्ट एक गन लेकर सीधा क्लेयर के पास जाता है और उससे लोलिता के बारे में पूछता है। क्लेयर बोलता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और वो उसकी मर्जी से मेरे पास आई थी। और तभी क्लेयर हम्बर्ट पर हमला कर देता है। कुछ देर लड़ाई करने के बाद हम्बर्ट गन उठाता है और क्लेयर को शूट कर देता है। इसके बाद हम्बर्ट यहाँ से भाग जाता है और ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर हम्बर्ट के पीछे पुलिस लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद हम्बर्ट कार को साइड में रोककर बाहर निकल जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हम्बर्ट जेल में किसी बीमारी के कारण मर जाता है और लोलिता उसके बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।